हेलो दोस्तों, नमस्कार एंड वेलकम टू जी चिल्स। क्या चीन भारत को किसी बड़े युद्ध के लिए उकसा रहा है? भारत में G20 सम्मेलन में आने से पहले चीन ने दिखाया दोगला चरित्र। क्या है चीन की गुप्त आर्मी और कैसे भारत के कुछ घातक हथियारों के सामने घुटने टेक देता है चीन? जी हां दोस्तों, एक बार फिर से चीन ने अपनी घिनौनी चाल चलकर पूरी दुनिया को यह बता दिया है कि वह एक ऐसा देश है जिस पर किसी को भी विश्वास नहीं करना चाहिए। आखिर क्या है चीन की प्लानिंग? क्या G20 मीटिंग के दौरान चीन भारत पर हमला करने की प्लानिंग कर रहा है? दोस्तों, जब जब भारत ने चीन से हाथ मिलाया है तब तब भारत को धोखे के खंजर का सामना करना पड़ा है। और हाल ही में जब प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स मीटिंग के दौरान जिनपिंग से हाथ मिलाया था, लेकिन अब जिनपिंग ने उसी हाथ से मोदी के पीठ में धोखे का खंजर मारने का काम किया है। आखिर G20 में भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा कैसे बन जाता है चीन? कैसे बिना युद्ध लड़े भारत के अहम इलाकों पर कब्जा करना चाहता है चीन? तो दोस्तों, हुआ यह कि भारत में होने वाली G20 शिखर सम्मेलन से पहले चीन ने पंगा लेने का फैसला किया है। दूसरे की जमीन कब्जाने वाले चीन ने एक बार फिर अपनी मानसिकता दुनिया के सामने दिखाई है। भारत को G20 से पहले तगड़ा झटका देते हुए चीन ने अपना आधिकारिक नक्शा जारी किया है, जिसमें उसने भारत के लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताया है। इसके साथ ही उसने दक्षिणी चीन सागर में मौजूद टापुओं पर भी अपना दावा पेश किया है। चीन के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने इसकी जानकारी दी है। G20 में भारत आने से पहले चीन ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर किया बड़ा खुलासा। मोदी की तारीफ में चीन ने मेक इन इंडिया पर जो कहा उसे हर भारतीय को सुनना चाहिए। लेकिन साथ ही चंद्रयान 3 की सफलता पर चीन ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर हर एक भारतीय का दिल जलने लगेगा। जी हां दोस्तों, G20 शिखर सम्मेलन से पहले चीन के सरकारी समाचार पत्र ग्लोबल टाइम्स ने भारत के चंद्रयान 3 मिशन की सफलता को लेकर कई बड़े ऐसे बयान दिए हैं, जिससे यह साफ पता चलता है कि चीन ऊपर से तो भारत को बधाई दे रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर भारत की सफलता से काफी जला हुआ बैठा है। दोस्तों, ग्लोबल टाइम्स ने हाल ही में अपने एक आर्टिकल में यह लिखा है कि भारत का चंद्रयान मिशन की सफलता के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ भी बताया है। ग्लोबल टाइम्स ने अपने लेख में लिखते हुए कहा कि चंद्रयान मिशन की सफल लैंडिंग के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई मेक इन इंडिया पहल एक बड़ी उपलब्धि है। दोस्तों, ग्लोबल टाइम्स ने शुरुआत में प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की, लेकिन धीरे धीरे उसकी जलन लेख में सामने आने लगी। आर्टिकल में आगे चीन के सरकारी समाचार पत्र ने लिखा कि भारत ने बेशक से चंद्रयान मिशन पर सफलता पाई है, लेकिन उसे यह अभी समझना होगा कि यह उसकी अर्थव्यवस्था को अभी फायदा नहीं पहुंचाएगा। सच्चाई अभी कोसों दूर है। यह शब्द ग्लोबल टाइम्स ने अपने लेख में लिखे। क्या चीन ने भारत के स्वाभिमान इसरो के साथ किया है भद्दा और घिनौना मजाक? चंद्रयान लैंडिंग की एक्यूरेसी को लेकर चीन ने इसरो पर कई गंभीर आरोप लगा दिए हैं। चांद पर भारत की सफलता को देखते हुए ब्रिटेन और पाकिस्तान के बाद अब चीन के भी धुएं निकलने शुरू हो गए हैं। लेकिन दोस्तों, असली जलन तो चीन की वहां से भी होती है जहां उसने चंद्रयान 3 की लैंडिंग पर ही सवाल उठा दिए। लेकिन उससे पहले तो चीन ने अपने स्पेस सेक्टर और भारत के स्पेस सेक्टर में तुलना करते हुए लिखा कि 2020 तक चीन की स्पेस सेक्टर में भागीदारी लगभग 13.7% थी, तो वहीं भारत की भागीदारी मात्र 2.3% थी। इतना ही नहीं, चीन ने अपने सफल रॉकेट लॉन्चर का आंकड़ा पेश करते हुए कहा कि भारत का सक्सेसफुल रॉकेट लॉन्चर परसेंटेज लगभग 70% है, तो वहीं चीन, अमेरिका और रूस का भारत से कहीं ज्यादा। इसके बाद चंद्रयान 3 की लैंडिंग को लेकर चीन ने सवाल उठाया कि बेशक चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग हो गई, लेकिन इस मिशन की कुछ कमियां भी उजागर हुई है। इन कमियों में कम वहन क्षमता, अपर्याप्त कक्षीय सटीकता और अपर्याप्त कक्षीय निर्धारण क्षमताएं शामिल है। दोस्तों, इससे साफ पता चलता है कि इसरो की चंद्रयान मिशन की सफलता चीन को हजम नहीं हो रही है। बेशक से भारत की मिशन की कम वहन क्षमता रही होगी, लेकिन भारत ने चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंडिंग करके वह कीर्तिमान हासिल किया है जिसको करना चीन के बस का भी नहीं, और ऐसा करने वाला भारत पहला देश बना है।
ऐसे में चीन द्वारा की गई यही छोटी हरकतें और यह लेख यह साफ दिखाता है कि चीन अपना दूसरी चीजों को गिनाकर यह साफ करना चाहता है कि भारत ने चीन को पछाड़ा नहीं, लेकिन वास्तव में यही सच है कि भारत ने चंद्रयान मिशन में सफलता हासिल कर चीन को साउथ पोल पर पहले पहुंचने की रेस में हरा ही दिया। लेकिन दोस्तों, इसके अलावा चीन एक और चाल भारत के साथ चल रहा है और यह चाल चीन की गुप्त आर्मी चल रही है। क्यों बेहद खतरनाक मानी जाती है चीन की गुप्त आर्मी? आखिर क्यों चीन का यह जादुई हथियार भारत के लिए बन गया है सबसे बड़ी मुसीबत? दोस्तों, ऐसा कई बार देखा गया है कि वैश्विक स्तर पर प्रभाव के लिए चीन यूनाइटेड फ्रंट स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करता है। शी जिनपिंग के शासन में यूनाइटेड फ्रंट के काम की इंपोर्टेंस में काफी वृद्धि देखी गई है। 2017 में 19वीं पार्टी कांग्रेस ने अपने संबोधन के दौरान शी जिनपिंग ने यूनाइटेड फ्रंट के काम को एक जादुई हथियार के रूप में बताया था जो चीन की बेहतरी के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर चीन की इस गुप्त आर्मी के काम को देखा जाए तो यह विदेशी प्रयासों में स्थानीय चीनी समुदायों को प्रभावित करता है। चीनी प्रवासियों का लाभ उठाना और दूसरे देशों में स्कॉलर्स, पत्रकारों और नेताओं को लुभाना शामिल है। इससे चीन की सकारात्मक छवि पेश की जा सके। यह दूसरे देशों में रह रहे चीनी नागरिकों को पैसे देकर वहां काम करते हैं, वहां की जासूसी तक करवाते हैं। इसके साथ ही लोकतांत्रिक देशों में चुनाव परिणामों को प्रभावित करने जैसे उद्देश्यों को भी पूरा करने की कोशिश होती है। उदाहरण के लिए 2019 और 2022 में कनाडा के फेडरल इलेक्शन में चीनी हस्तक्षेप के दावे किए गए। ऑस्ट्रेलिया के मसले को प्रभावित करने के लिए सीपीसी की कोशिशों के बारे में पूर्व प्रधानमंत्री मेलकम टर्नबुल ने दावा किया था। इसके अलावा चीनी छात्र यूनाइटेड फ्रंट स्ट्रेटजी के लिए बड़ा मोहरा बनते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों में पढ़ने के लिए जाते हैं। इन छात्रों को साथ ही चीनी छात्रों की गतिविधियों की निगरानी के साथ ही चीनी दूतावासों को जानकारी देते रहने का टास्क दिया जाता है। साथ ही यह दलाई लामा जैसी हस्तियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने में काम में भी शामिल होते हैं। और इस बार अगले साल होने वाले चुनावों को लेकर भारत सरकार भी चीन की इस हरकत पर नजरें बनाए हुए हैं। चीन को पता है कि वह भारत से युद्ध नहीं जीत सकता क्योंकि भारत के पास ऐसे खतरनाक फाइटर जेट है जो पल भर में चीन को घुटने पर ला सकते हैं। इसी कारण अब वह अपने गुप्त आर्मी का सहारा ले रहा है। आखिर कौन से हैं ये 5 खतरनाक फाइटर जेट्स, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, एलएसी की सीमा पर चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत के पास 5 घातक फाइटर जेट्स है। उनमें पहला है राफेल। राफेल लड़ाकू विमान दुनिया की सबसे घातक विमानों में से एक है और यह एक साथ 14 हथियार लेकर जा सकता है जिसमें परमाणु मिसाइलें भी शामिल है। वहीं दूसरा घातक फाइटर जेट है सुखोई 30 MKI। यह एक साथ लगभग 12 घातक मिसाइलें लेकर उड़ सकता है। तीसरा फाइटर जेट है मिग 29 जिसको भारतीय नौसेना और वायुसेना दोनों इस्तेमाल करती है। इसमें 7 हार्ड पॉइंट्स है। इसके बाद आता है 9 हार्ड पॉइंट वाला मिराज लड़ाकू विमान जिसने कारगिल और बालाकोट एयर स्ट्राइक में तहलका मचाया था। इसके बाद आता है स्वदेश निर्मित तेजस लड़ाकू विमान जिसमें 9 हार्ड पॉइंट्स है और यह कई तकनीकी रूप से घातक मिसाइलों से लैस है। वहीं दोस्तों, स्टार्टअप्स की रेस में हाल ही में भारत के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। आखिर अमेरिका और चीन के बाद भारत कैसे बन गया स्टार्टअप दुनिया का बेताज बादशाह? जी हाँ दोस्तों, हाल ही में डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने एक ऐसा आंकड़ा जारी किया है जहां पर यह बताया गया है कि भारत अमेरिका और चीन के बाद 61,400 स्टार्टअप लेकर दुनिया में तीसरे स्थान पर आ गया है। पिछले कुछ वर्षों में लगातार भारत में स्टार्टअप की संख्या बढ़ी है और इसके पीछे स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जैसे प्रोग्राम का बड़ा हाथ माना जा रहा है। क्या कहना है आपका इस खबर पर? जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।